हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ू फिजिक्स बाई वी के। तो बच्चों आ गए हम नए लेक्चर के साथ और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी का टॉपिक क्लास 12। टॉपिक नंबर है 6.5। ठीक है, टॉपिक का नाम है लैंड्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैराडे ने हमें बताया कि कितने अमाउंट में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो हमें बताया फैराडेज लॉ ने। अब यहाँ पे ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ बेटा, वो कौन सी डायरेक्शन में हुआ और कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें देगा लैंड्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे उसके कुछ की पॉइंट्स दिए मैंने। यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सप्लेन विया लूप, एक्सप्लेन विया एनर्जी कंजर्वेशन एंड ट्रिक्स में दूंगा कि कैसे आपको लैंड्स लॉ अप्लाई करना है। काफ़ी बच्चे अप्लाई करने में मिस्टेक करते हैं, तो प्रॉपर मेथड उनको पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। सारे कंफ्यूजन एंड डाउट्स लैंड्स लॉ के बारे में आपके सारे हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, आई क्या बात समझ में? तो टॉपिक को शुरू करने से पहले इसका प्रीवियस वाला लेक्चर में हमने क्या देखा था, यहाँ पे आपको आई बटन में सब दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। तो ये उसका था स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट था मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n चिपका दो, सिंपल। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। आते हैं बात करते हैं लेंस लॉ के बारे में, है ना। लेंस लॉ जो हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करनी है तो हमें बेटा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लेंस लॉ आना चाहिए। तो ये पहला उसका रहा स्टेटमेंट, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी पोलैरिटी बेटा कैसे दी जाएगी, EMF is such that it tends to produce a current. It tends to produce a current which opposes the change in a magnetic flux which has produced it. नहीं समझ में आया? देख लो कैसे किया है, सुन लो। ये क्या बोलना चाहते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में। देखो क्या है, हम जैसे मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में देख लो, एन पोल एस पोल, है ना। तो ये अपना लूप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, मेरी बातों को पकड़ना, हर एक वर्ड को पकड़ना, आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर। ये अपना लूप था, लूप को कनेक्ट किया था अपने गैल्वेनोमीटर से, ये अपना हो गया एकदम प्यार से गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये एन प्लस होती है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आएगा भाई, कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो आइए बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं, सुन लो क्या है। तो N2S हो गया, ऐसे बाहर आएगी फील्ड, ऐसे बाहर जाएगी, है ना। तो सुनियो ध्यान से, और सुनिया ध्यान से सुन। तो देख लो कैसे क्या है। तो पहली चीज, ये मैग्नेट जा रहा है इसके नजदीक। ठीक है, फील्ड यहाँ से बाहर आ रही है ना। इस थोड़ा इसको 3D में एज्यूम करना। मान लो अपना ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ पे, कैसे बताऊँ मैं आपको। मान लो ये अपनी रिंग ऐसा है, ठीक है, ऐसे अपनी रिंग है। समझना ध्यान से, इसका क्लियर विजुअलाइजेशन करना, अच्छे से विजुअल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको अच्छे से समझना। ये अपनी रिंग है, मान लो, है ना, ये अपनी रिंग होगी, मान लो ऐसे। यहाँ से अपना मैग्नेट ऐसे आया, अज्यूम कर लो तुम लोग। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। ठीक है, आवाज़ भी चेक कर लेते साथ साथ में। तो देखो यहाँ पे, हाँ देखो आवाज़ तो आ रही है बढ़िया वाली, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सुनो 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 सुनो, है ना। दिख रहा है क्या आपको? ये अपना हो गया मान लो लूप। ठीक है, और ये अपना मैग्नेट है। ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये इसका एन पोल है। यहाँ से फील्ड क्या आ रही है, बाहर आ रही है। क्या आ रही है, बाहर आ रही है। फील्ड ऐसे टपक 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 बाहर आ रही है। जाए क्या समझ में? तो फील्ड एन पोल इस साइड है। अब देखो जैसे ही मैं मैग्नेट को नज़दीक ला रहा हूँ, तो जो फ्लक्स लिंक इस लूप के साथ, तो फ्लक्स जो है ना, बढ़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे ये मैग्नेट नज़दीक आ रहा है, तो इस साइड अंदर जाती हुई, इनसाइड जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। अरे बोल जरा, क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड, अंदर बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड ने इस ईएमएफ को प्रोड्यूस किया। आया क्या समझ में? इस मैग्नेट के एन पोल को जैसे ही मैं नज़दीक ला रहा हूँ, इस लूप के
इनसाइड क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। बोल मुन्ना, क्या हो रही है, बढ़ रही है। अरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। बोला क्या बात समझ में? तो ये लूप भाई साहब जो है ना, ये लूप भाई साहब जो है ऐसे ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। ये बढ़ रही है ना, ये बढ़ रही है, इसको मैं बढ़ने नहीं दूंगा, इसका अपोज करेगा। तो यहाँ पे बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोड्यूस करिए, तो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को ईएमएफ घटाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, घटाने की, उसका अपोज करेगा। लुक एट हियर, आई हैव वर्ड written over here, oppose. Are you getting my point? Oppose. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इसको घटाने की कोशिश करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये लूप ऐसे प्रोड्यूस करेगा ताकि ये फील्ड जो है ये बढ़ी, ये घटेगी। ये घटे, ये जो बड़ी फील्ड घटेगी कब, जब इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाए। तो ऐसे फील्ड तो थी, तो मतलब इस दिशा में फील्ड थी, इंक्रीजिंग थी ना। अब फील्ड इसको मुझे इंक्रीज हो रही है, इसको मैं घटाना चाहता हूं, तो लूप ऐसे ट्राई करेगा कि क्या करे, डिक्रीज करे, है ना। इसको डिक्रीज करने की कोशिश करे। ठीक है, तो यहां पे इस दिशा में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। बोलो तुम्हें नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया, देख बेटा समझ में नहीं आया तो 40 से 50 सेकंड वीडियो थोड़ा रिवाइंड कर ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोलाई के बाद समझ में, सिंपल चीज़ है, कोई इतना लॉजिक वॉजिक लगाना नहीं है ना। देखो फिर से ये अपना लूप, अब मान लो फील्ड इनसाइड बढ़ रही थी, ठीक है, अब घटाऊंगा तो ऐसे इस लूप ऐसे फील्ड प्रोड्यूस करेगा ताकि ये घट जाए। तो इसको फील्ड कैसे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ये करंट कैसे चलाएगा, है ना, इसको फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ऐसे। तो अगर ये करंट ऐसे प्रोड्यूस करता है, ऐसे, ठीक है, अगर ये करंट ऐसे प्रोड्यूस करता है तो फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी। तो करंट कैसे हुआ ये, अरे ये तो करंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अरे कैसा हुआ ये, एंटी क्लॉकवाइज। अरे बोल जरा कैसा हुआ ये, एंटी क्लॉकवाइज। अरे तुझे नको समझ में आया, ये कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। बोल आई क्या बात समझ में? इसलिए यहाँ पे जो है बेटा, ये यहाँ पे देखेगा ऐसे बनेगा, है ना, एन बनता हुआ समझ में आएगा। बोल आया कि नहीं आया? अरे तुझे नहीं आया, फिर से सुन ले, एक और बार इसकी कोशिश करते हैं, है ना। देख समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कर लेना, थोड़ा टॉपिक समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया कि जिस चीज़ ने उसको प्रोड्यूस किया हुआ है उसी चीज़ का क्या करेगा, वो अपोज करेगा। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच अपोज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। तो जिसने उसको उत्पन्न किया है उससे कोई वो अपोज करता हुआ फिरेगा। बोला आई क्या बात समझ में? अरे आई क्या समझ में बात? ठीक है, अब मैग्नेटिक induced EMF produced in a such a fashion, it always try to oppose the cause which has produced it. ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बोलो आई क्या बात समझ में? फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, मान लो अपना लूप है ना, गैल्वेनोमीटर जी लगा देते हैं यहाँ पे, ये जी है, ठीक है, ये कोई बैटरी नहीं है। अब मान लो SN, समझना इस चीज को ध्यान से, है ना, समझना बहुत जरूरी है। तो नजदीक था, अब ये दूर जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है, ये दूर जा रहा है। मतलब ध्यान से सुनना, फिर से इसका करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, मान लो मैं एक लूप लेके आ जाता हूँ, लूप मुझे मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। रुको मैं लूप लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आ गया अपना लूप, छोटा मोटा है ना, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो आवाज़ आ रही है क्या सबको? पहले आवाज़ चेक कर लेता हूँ। हेलो, हाँ चलो आवाज़ तो आ रही है ना। तो देखो ये अपना लूप हो गया। तो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो लूप है अपना, ये अपना लूप है। ठीक है, अब मैग्नेट इसको समझ लेते हैं। अब ये एन पोल ऐसे था, ठीक है,
आ रही है क्या बात समझ में? तो फील्ड यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। फील्ड यहाँ पे देखो, ये एंड पोल से बाहर निकलती है फील्ड, ऐसे कुछ बाहर निकलेगी ऐसे एंड पोल से, तो फील्ड यहाँ पे क्या ज़्यादा है। अब जैसे मैं इसको दूर अवे लेके जा रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ, अवे लेके जा रहा हूँ, समझ रहे हो चीज़ को, कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, अवे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आप, इस साइड आप देखोगे फील्ड जो ज़्यादा थी तो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है ना। इसको जिसका एंड पोल, इसको मैं दूर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो फील्ड थी ज़्यादा, तो फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। आ रही क्या बात समझ में? तो लूप अब क्या करेगा, इसके हम बढ़ाएगा, तो ये करंट ऐसे कुछ घुमाएगा, ऐसे करंट उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। अब देखोगे यहाँ पे ये करंट, अगर यहाँ पे फील्ड ये घट रही है, फील्ड इस साइड ये जो इस साइड फील्ड घटी है ना, कम हुई, ऐसे घुमाई, यहाँ पे जो फील्ड कम हुई उसको क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा ये लूप, है ना। तो ऐसे फील्ड होनी चाहिए प्रोड्यूस, तो देखो ये ऐसे घुमाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करंट ऐसे फ्लो होगा, इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। बोलाई क्या बात समझ में? तो मतलब एन दूर जाएगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा एस वाला, ठीक है, ये बन जाएगा एस, ऐसे कुछ एस बन जाएगा, जो तुम्हारे बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये जो हमने समझी, इस चीज़ को हमने समझा, इसको बस लिखना है, ठीक है, अपनी लैंग्वेजेस में। तो ये रहा अपना, ठीक है, पहले नज़दीक आ रहा था फिर दूर गया। इसको और समझ लेते हैं अच्छे से। और मान लो ये करंट है, यहाँ पे कोई कंडक्टिंग वायर है, मान लो करंट यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा लूप हमने मान लो लिया है, तो करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पूछा है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो करंट बढ़ रहा है, इस साइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, बढ़ेगी। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो लूप क्या करेगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, प्रोड्यूस करेगा, ताकि फील्ड जो इनसाइड बढ़ रही है वो क्या होगी, कम होगी। तो लूप में करंट ये बढ़ेगा, करंट ऐसे फ्लो रहता है। करंट अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर रही है, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो होगा, तब वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। एक को ले सकते हो ऐसे, मान लो ऐसे बढ़ा तो कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है, बहुत से तरीके हैं। लेकिन क्या होगा, जिसने इसको उत्पन्न किया उसका ये क्या अपोज करता हुआ फिरेगा। बोलो आई क्या बात समझ में? इसको करते इरेज, इसको भी इरेज, इसको भी इरेज, है ना। तो सिंपल सिंपल चीज़ें जो हमें सीखनी है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया लूप की मदद से। अब यहाँ पे देखो एनर्जी कंजर्वेशन को भी समझ लेते हैं। तो मान लो ये अपना लूप था, हमने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर जी, और ये अपना एन पोल जो है, मान लो एन नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की कंडीशन है, समझना ध्यान से चीज को। एक तो ये ऐसे, ये बना अपना एस पोल, है ना, ऐसे एस पोल बना। थोड़े दो लूप ड्रॉ कर लेते ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। देखो दो लूप, दूसरी पॉसिबिलिटी, है ना, ठीक है। दोनों में ही एन पोल आ रहा है नजदीक। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना, कैसे समझेंगे। तो आइए थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो इसका एन पोल क्या और नजदीक आ रहा है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट जो है उसका एन पोल, मतलब जो लूप है इसका एन पोल क्रिएट होता है ना, इसका मान लो यहाँ पे एन बनता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एस बनता है, मतलब ये हुआ अपना एंटी क्लॉकवाइज, और ये अपना हो गया क्लॉकवाइज। दो तरह की पॉसिबिलिटीज है, या तो करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो होगा या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये तो हमें पता है। तो एन बनेगा एस बनेगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन कैसे क्या कहती है और उसकी मदद से हम इसको कैसे समझेंगे, तो देखो ध्यान से, वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से सारे पॉइंट्स में कर दूंगा क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, है ना, देखना ध्यान से। पहले इसको उठाते हैं। अब इस थोड़ा सा इसको हमने पुशअप दिया है कि नहीं, थोड़ा सा इसको हमने पुशअप दिया तो होगा क्या,
इसका एन पोल जो है और यहाँ पे बनेगा एस पोल, है ना, पोल ही बनेगा क्योंकि ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो पोल तो होंगे ही। ठीक है, तो ये करते हैं मान लो एस पोल। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये लेते हैं, सेकंड ये लेते हैं। तो पहली प्रायोरिटी हमारी मान लो कि एस पोल बनता है, तो एस पोल बना, तो ये एस पोल है, तो हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पोल है। डिफरेंट पोल के बीच क्या होता है हमेशा, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज होता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो अट्रैक्शन हुआ तो ये मैग्नेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली नजदीक आता है ना, ऑटोमेटिकली ये मूव करेगा इसके नजदीक और इसका फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो सही चीज है भाई, थोड़ा सा पुश करो और फ्लक्स ले जाओ, थोड़ा सा पुश करो करंट ले जाओ, थोड़ा सा पुश करो एनर्जी ले जाओ। तो ये बात थोड़ी जमती नहीं यहाँ, क्योंकि बिना कुछ कार्य करे आपको कुछ चीज मिल जाती है, तो दैट थिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये भी क्या है, थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो ये भी क्या है, थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं है कि बिना वर्क करे ही हमें एनर्जी मिल कैसे रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, वायोलेट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज जो है पच नहीं रही है, तो एनर्जी कंजर्वेशन वायोलेट नहीं होना चाहिए। चीजें आ रही है क्या समझ में। अब वैसे अगर आप यहाँ पे दोगे, यहाँ पे जैसे सोचते हो, तो इसको अगर आपको पुशअप करना है तो यहाँ पे एन पोल, यहाँ पे भी एन पोल, ये क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इसका फ्लक्स चेंज करने के लिए आपको जो कंटिन्यूस फोर्स लगाना पड़ेगा, कंटिन्यूस कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट के अंदर। तो चीज आई क्या समझ में। इसीलिए कौन सा वाला जो अज्यूम्शन कौन सा सही है, ये वाला अज्यूम्शन सही है, और ये वाला क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, तो इतनी चीज हमने समझी, इतनी चीज हमने सीखी। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है, कुछ है नहीं वैसे इतना। तो आइए पहले इसको लिख लेते एकदम अच्छे से। तो पहले मैंने आपको समझाया, स्टेटमेंट आपको लिखना है एकदम खूबसूरत लैंग्वेजेस में, फिर आपको समझाना है लूप, और फिर समझाना है एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। फिर इंक्रीज डिक्रीज, ये देखो ये ट्रिक्स मैंने आपको समझा दिया। तो जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ वहां पे आप डिक्रीज करो, क्या करो वहां पे, डिक्रीज करो। बोलो चीज आई क्या समझ में। वहां पे आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, और जहां पर डिक्रीज हुआ वहां पे क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजें लेनी है। मान लो अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या करेगा, घटाने की कोशिश करो। घटेगा कब, यहाँ जब इसके अपोजिट आप प्रोड्यूस करवाओगे। अब मान लो यहाँ पे इंक्रीज सॉरी डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे बढ़ाओ, कब बढ़ेगा, जब आप इस डायरेक्शन में बढ़ाओगे। बोलो आई क्या बात समझ में, बिल्कुल ही ईजी है, कुछ है नहीं इतना टफ। तो आइए इसको लिख लेते थोड़ा अच्छे लैंग्वेजेस में। वीडियो करता मैं पाऊँ ताकि मैं लिख पाऊँ, है ना। तो ये आ गई थियरी आपके सामने, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना है इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। तो ये रहा इसका स्टेटमेंट, है ना। तो पहले आवाज एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, तो ये हमने सीख लिया स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे, अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करना है आपको। लूप है ना, लूप को आगे पीछे करके इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना है एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। दोनों ही आपको जो है, दोनों ही रीजन यहाँ पे आपको रीजन डिस्कस करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो क्या लिखा है, इन फिगर वी सी दैट द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड क्लोज्ड कॉइल, है ना। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले। एज द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूव टुवर्ड द कॉइल, द फ्लक्स टू द लिंक, फ्लक्स टू द कॉइल विल इंक्रीज, है ना। तो ये चीज मैंने लिखी है। देखो मैं थोड़ा हट जाता हूँ यहाँ पर ना, देखो दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। अब आते हैं यहाँ पे। So the current is induced in the coil in such a direction that it opposes the direction, so it opposes the increase in the flux. This is possible only if the current in the coil is in a counterclockwise direction with respect to the observer situated on the side of a magnet, है ना। ये मैग्नेट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। बोलो आई क्या समझ में। अब नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है, सिमिलरली if the north pole of magnet is being withdrawn from the coil, the magnetic flux through the coil will decrease. To counter this decrease in a magnetic flux, the induced current
induced current in the coil flow in the clockwise direction and its south pole faces receding the north pole of a bar magnet। ये मैंने वही समझा जो मैंने आपको समझाया कि ये क्या बोलना चाहता है कि ये अगर मान लो इस मैग्नेट को अगर हम मान लो नज़दीक लेके जा रहे हैं ना, तो नज़दीक लेके तो क्या होगा, फ्लक्स यहाँ पे बढ़ेगा, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, करंट नॉर्थ पोल की तरफ, है ना, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। वैसे अगर इस मैग्नेट को, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अब इस मैग्नेट को अगर मान लो मैं दूर लेके जा रहा हूँ, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स क्या हुआ, कम होता जाएगा। तो फ्लक्स कम हो रहा है तो क्या होगा, इसको बढ़ाएगा। तो बढ़ाने के लिए करंट वो प्रोड्यूस करेगा साउथ डायरेक्शन में ना, साउथ पोल बनाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉकवाइज मतलब साउथ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, सपोज दैट इंड्यूस्ड करंट इज इन द, अब यहाँ पे पूरा लग रहा है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, है कि नहीं। सपोज दैट द इंड्यूस्ड करंट इज in the direction as shown in figure B, which is opposite to the one dissipated figures। यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम, ये इस A नाम दो, इसको B नाम दो। ठीक है, in that case the south pole due to the induced current will face अप्रोचिंग, है ना, वो क्या फेस करेगा, अप्रोचिंग फेस करेगा। मतलब जो मैग्नेट आ रहा है उसका अगर मान लो साउथ पर हमने मान लिया, ठीक है, तो वो अप्रोचिंग फेस करेगा। ठीक है, आप लोग नजदीक आता हुआ दिखेगा उसको। द बार मैग्नेट विल देन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द कॉइल एट एन एवर इंक्रीजिंग द एक्सेलरेशन। अब बार मैग्नेट क्या होगा, फोर्स फील करेगा। अब फोर्स फील करेगा तो क्या होगा, वहां पे वो एक्सेलरेटिंग मोशन फील करेगा। अब मोशन एक्सेलरेटिंग है तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो रही। मैंने आपको बताया कि सारी चीजें कैसी हो रही है, ऑटोमेटिक वाली। इट इज इफ दिस कैन हैपन अ जेंटल पुश ऑन अ मैग्नेट विल इनिशिएट, थोड़ा सा पुश करोगे आप, विल इनिशिएट द प्रोसेस एंड इट्स वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली, इंक्रीज विदाउट एक्सपेंडिंग ऑफ एनर्जी। किसी भी तरह का एनर्जी का इन्वेस्ट किए बिना जो मैग्नेट आपका क्या है, मूव करेगा, है ना, विथ इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो मैग्नेट की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो हियर दिस विल वायोलेट द लॉज ऑफ एनर्जी एंड हैंस कैन नॉट हैपन। तो ये वायोलेट करता है एनर्जी कंजर्वेशन को। सो इसलिए ये जो क्या है, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे, नाउ कंसिडर द केस shown above figure, the bar magnet experience a repulsive force due to induced current। अब बार मैग्नेट की वजह, बार मैग्नेट जो रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, अगर मान लो करंट इस ऐसी दिशा में प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, एक्सपीरियंस कर रहा है। देयरफॉर अ पर्सन हैज टू डू अ वर्क मूविंग द मैग्नेट, द एनर्जी स्पेंट बाय अ पर्सन इज डिसिपेटेड बाय जूल्स हीटिंग द प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट। तो जो एनर्जी उसको मिलेगी वहाँ पे वो क्या होगी, जूल्स हीटिंग, है ना, जूल्स हीटिंग की फॉर्म में मिलेगी उसको। तो यहाँ पे अगर मान लो किसी भी पर्सन को मैग्नेट को फ्लक्स चेंज करवाना है तो वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, करंट, उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी करंट प्रोड्यूस होगा। बोलो आई क्या बात समझ में। तो ऐसी चीज़ें क्या एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे किसी भी तरह का जो है एनर्जी कंजर्वेशन का वायोलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका लेंस लॉ। ठीक है, लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतनी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है अच्छे से। तो थोड़ा जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन को पाउंस करिए और लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीन को पाउंस कर लिख लीजिए। स्टार्टिंग में पहले ये चीज़ लिखिए, उसके बाद ये लिखिए, स्क्रीनशॉट फटाफट खींच लीजिए, उसके बाद ये लिखिए। ठीक है, फिर ये लिखो। तो ये हो गई बात एकदम छोटी सी लैंग्वेजेस में, है ना। ये सारी चीज़ें हमें जो है आनी चाहिए एकदम अच्छे से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके लेंस लॉ की। तो लेंस लॉ क्या है, जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसके उसने अपोज कर दिया, है ना, ये सिंपल चीज़ें है। तो कैसे कैसे खास करके आपको आना क्या चाहिए, डायरेक्शन निकालना। इंक्रीज जहाँ इंक्रीज हुआ वहाँ डिक्रीज करना, जहाँ डिक्रीज हुआ वहाँ इंक्रीज करना है। इतनी चीज़ें दिमाग में करनी है याद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं टाटा बाय बाय। वीडियो करना है लाइक और करना है चैनल को सब्सक्राइब, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।